हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर फॉर यू। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान, और फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी। तो इन वाक्यों के अंत में चुकेगा, ठीक है, मतलब काम कर चुकेगा। जैसे होता है ना, कोई काम कर चुकेगा या फिर कोई काम कर चुकूंगी, है ना, या फिर कोई काम कर चुकेंगे, तो आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब वो ये, जैसे आपको पता है कि परफेक्ट जो होते हैं ना, उनमें ये होता है कि कोई काम परफेक्टली हो चुका। ठीक है, तो अब फ्यूचर में बात हो रही है फ्यूचर की, तो मतलब फ्यूचर में ही आएगा कि फ्यूचर में कोई काम परफेक्टली हो चुकेगा। तब हम इस वाले टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान हो गई ये। अब आप देख लीजिए इसकी इंग्लिश में पहचान। तो इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होगी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल आता है। विल या शैल का यूज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियोस में बता दिया है। और साथ में आता है हैव। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल, उसका कोई चक्कर नहीं होता, हैव आता ही है सबके साथ में। ठीक है, और साथ में आएगी हमारी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, याद रखना आप। तो ये हो गई हमारी इसकी इंग्लिश में पहचान। अच्छा, तो अब आप एक बात और देख लीजिए। जैसे कि आपको शायद याद होगा, जब हमने पास्ट टेंस किए थे ना, तो पास्ट टेंस में जब हम पास्ट परफेक्ट पे आए थे, तो पास्ट परफेक्ट में हमने वो वाले रूल किए थे, आपको याद होगा, आफ्टर बिफोर वाले। तो इसमें भी आफ्टर बिफोर वाले रूल यूज़ होंगे। अब आफ्टर का तो रूल यूज़ नहीं होता है, बिफोर का रूल ज़्यादा यूज़ होगा। तो उसी टाइप में रूल है, मैं आपको बता दूंगी अभी। तो पहले तो अब हम इसका सिंपल वाला रूल देख लेते हैं। ठीक है, तो दो रूल होंगे इसमें। सबसे पहले हम इसका सिंपल वाला रूल देख लेते हैं। तो सिंपल रूल होगा पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सिंपल रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इसका सिंपल वाला रूल। अच्छा, अब सिंपल वाला रूल तो ऐसे आ जाएगा। तो सिंपल वाले रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसे बनेगा, मैं कल तक यह कार्य कर चुकूंगा। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। ठीक है, मैं कल तक यह कार्य कर चुकूंगा। तो कौन कल तक यह कार्य कर चुकूंगा? मैं, आई। ठीक है, मैं, आई के साथ में क्या लगता है? शैल। आपको पता है कि आई और वी के साथ में शैल लगता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट होगा, उन सबके साथ में विल यूज़ होगा। ठीक है, याद रखना। अभी मैं इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद यहाँ पर एक बार लिख भी दूंगी ये चीज़। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हैव। अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें? वर्ब क्या है इसके अंदर? है कार्य कर चुकूंगा। तो कार्य करना, आई शैल हैव डन दिस वर्क। ये ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क कब तक? टिल टुमारो, कल तक। तो जैसे आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि जो हमारा वो पास्ट होते हैं उसमें तो हम कल के लिए क्या लगाएंगे? यस्टरडे यूज़ करेंगे। और जो हमारे फ्यूचर होते हैं तो उसमें हम कल के लिए टुमारो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टुमारो। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल वाला रूल। अच्छा, अब आप देख लीजिए, जब हम इसमें बिफोर वाला रूल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? बिफोर वाला रूल ऐसे होगा कि पहले तो यही सेम रूल आ जाएगा, यानी कि कौन सा रूल? फ्यूचर परफेक्ट का जो रूल होता है पहले वो आएगा, फिर उसके बाद में आ जाएगा बिफोर, और उसके बाद आ जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। ठीक है, तो ये देखिए कैसे लिखे जाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या रूल होता है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट
ये मैंने आपको लिखवाया ना, बस यही वाला सेम रूल है, ठीक है। प्लस शैल, विल या शैल, प्लस हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा हमारा बिफोर, बिफोर के बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, प्लस इसमें आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ई एस लगेगा, वो लगेगा, और साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा बिफोर वाले सेंटेंसेस के लिए रूल, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम एक सेंटेंस बनाए तो रुक जाइए, मैं लिख लेती हूँ पहले सेंटेंस, ठीक है, फिर उसको ट्रांसलेट कर। तो ये हो गया एग्जाम्पल कि पिताजी के आने से पहले हम अपना कार्य कर चुकेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले हम वो सेंटेंस, ये दो हैं सेंटेंस, एक तो ये जो पहले लिखा हुआ है इससे पहले वाला, और एक है इसके बाद वाला। तो दोनों में से जो सेंटेंस पूरा होता है, जो अपने आप में पूरा सेंटेंस कहलाएगा, पूर्ण होता है, पहले हम उसको लिखेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद हम बिफोर लगा के जो हमारा अधूरा, इनके जो आधा है जो उसको लिखेंगे। तो देखिए हम पहले तो ये पहचान कैसे करें कौन सा सेंटेंस पूरा है और कौन सा आधा है। अब ये लिखा है मैंने, हम अपना कार्य कर चुकेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे हटा भी देना तब भी हम इसको आराम से पढ़ लेंगे कि हम अपना कार्य कर चुकेंगे। पर आप ये सोचिए कि पिताजी के आने, पहले तो हटा ही दीजिए, पिताजी के आने से क्या, पिताजी के आने से क्या हुआ, तो ये है अधूरा। इस तरह के सेंटेंस होंगे अधूरे और इस तरह के सेंटेंस होंगे पूरे। तो पहले हम पूरा वाला सेंटेंस लिखेंगे और उसके बाद हम अधूरा वाला। तो ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं, हम अपना कार्य कर चुकेंगे। वी, वी के साथ आपको पता ही है आएगी शैल, हैव। अब क्या आएगी, कार्य करने की, वी शैल हैव। डू होती है, सेकंड फॉर्म डिड होती है, और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगी डन। वी शैल हैव डन अपना कार्य, अवर वर्क, बिफोर पिताजी के आने से पहले, बिफोर फादर कम्स, ठीक है, बिफोर फादर कम्स। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। अच्छा, आप एक बार बस रिवीजन के लिए देख लीजिए कि विल और शैल कैसे यूज़ होंगे, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही है, पर मैं एक बार आपको बता देती हूँ। विल और शैल, विल यूज़ होगा ऑल सब्जेक्ट्स एक्सक्लूड आई एंड वी, ठीक है। और शैल यूज़ होगा बस आई एंड वी के साथ में, ठीक है। तो ये याद रखना, कोई और सब्जेक्ट होगा आई और वी को छोड़ के तो सबके साथ में विल यूज़ होगा, और आई या वी इन दोनों में से कोई एक होगा तो उसके साथ में शैल यूज़ होगा, ठीक है। तो आप ये बात याद रखना। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं निगेटिव वाला रूल। तो निगेटिव वाले में मैं ऐसा करती हूँ, आपको बिफोर के अकॉर्डिंग रूल लिखवा देती हूँ, और सिंपल रूल तो उसी में आपको पता ही है, उसी में होता है, तो उसी में से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें बिफोर निगेटिव वाले में रूल ऐसे होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा विल या फिर शैल, ठीक है। और उसके बाद में आएगा, यहाँ पे आएगा नॉट या नेवर, ठीक है, नॉट या नेवर। और नॉट या नेवर के बाद में आएगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर देखिए, अगर नॉर्मल है, बिफोर का यूज़ नहीं हुआ तो यहाँ तक का रूल हो जाएगा, ठीक है। अगर बिफोर का यूज़ हुआ है तो बिफोर लगाकर, वही हमारा ये रूल है ना, जो ये वाला पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो ये रूल लग जाएगा। कैसे, ये रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस
और साथ में ऑब्जेक्ट एस ई एस आपको पता ही है कैसे लगता है। सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में एस ई एस यूज़ होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में एस ई एस यूज़ नहीं होता है। ये यूज़ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट जब किए थे तब आपने उसमें सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये मैंने सेंटेंस लिया है कि मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले हम लेंगे कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। तो कौन अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा, कैलाश। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैलाश विल नॉट हैव, याद करने को बोलते हैं लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न, ठीक है। लर्न होती है लर्न की थर्ड फॉर्म, और लर्न उसके बाद आ जाएगा कैलाश विल नॉट हैव लर्न हिज लेसन बिफोर, अब आ जाएगा बिफोर मेरे आने से, बिफोर मेरे आने से पूर्व, मेरे आने से पहले, बिफोर आई, आने की होती है कम, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के लिए सबसे पहले हम रूल करेंगे। फर्स्ट टाइप के लिए, फर्स्ट टाइप मतलब जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट टाइप के होते हैं। ये पहचानोगे हिंदी में और इंग्लिश में। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो सेंटेंस होते हैं हमारे फर्स्ट टाइप के, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप के सेंटेंस के लिए रूल क्या होगा, सबसे पहले आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा, अगर नॉट है तो यहाँ पर लगेगा, नहीं है तो फिर नहीं लगेगा, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आ जाएगा हैव, है के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप के लिए रूल। जब हम फर्स्ट टाइप का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये लिख लिया मैंने एग्जाम्पल। तो अब आप उसको देखिए हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले वही पूरा वाला सेंटेंस कि रसोइया खाना बना चुकेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रसोइया। तो रसोइया है तो इसके लिए लगेगा विल, रसोई को बोलते हैं द कुक, विल द कुक। फिर आ जाएगा हैव, विल द कुक हैव, नॉट है नहीं तो इसलिए नॉट नहीं यूज़ किया। उसके बाद में आ जाएगी खाना बनाने के लिए का प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर, और थर्ड फॉर्म यूज़ होगी तो इसलिए होगी, हो जाएगा ये प्रिपेयर्ड द फूड। अब आ गया बिफोर, बिफोर द गेस्ट्स कम, ठीक है। मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना, क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा। तो विल द कुक हैव प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर द गेस्ट कैम, मेहमानों के आने से पहले क्या रसोइया खाना बना चुकेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब आप लोग देख लीजिए सेकंड टाइप। सेकंड टाइप के लिए क्या रूल यूज़ होगा। सेकंड टाइप के रूल में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, बस क्या होगा शुरू में क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड आपको पता ही है, सेकंड टाइप वाले सेंटेंस वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड क्या ना हो के कोई और होता है, और वो बीच में
यूज़ होता है सेंटेंस की। जैसे कि फर्स्ट टाइप में तो क्या से शुरू होगा, ऐसे सेंटेंस शुरू होगा हिंदी में क्या से, और पर क्वेश्चन वर्ड वाले में यहाँ कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड आएगा और यहाँ पर क्या नहीं होता है। तो ये हो गई पहचान क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस की। हिंदी में और इंग्लिश में क्या होगा, पहले कुछ और क्वेश्चन वर्ड लिखा होगा जैसे कि वेयर, हाउ, हु, इस तरह के ये सब लिखे होंगे, और उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब और ये बाकी सारा रूल लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सेम रूल है वही जो फर्स्ट टाइप में लगा था, तो वही सेम रूल यहाँ पर लग जाएगा। अब आप ये रूल गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो ये हो गया एग्जाम्पल कि अध्यापक के आने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे। तो पहले हम ये लेंगे, तुम कितना कार्य कर चुकोगे, कितना कार्य करने की, कितने के लिए लगेगा हाउ मच, ठीक है। तो हाउ मच वर्क, अब आएगा विल यू हैव, हाउ मच वर्क विल यू हैव, करने की जाएगी डन, हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर द टीचर केम, ठीक है, बिफोर द टीचर कम। अध्यापक के आने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे, हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर द टीचर कम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसकी ट्रांसलेशन। अब आप 5 सेंटेंस देख लीजिए, उनको ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि वो आपने कैसे ट्रांसलेट किए। तो अब ये मैंने 5 सेंटेंस नोट किए हैं, तो ये 5 सेंटेंस आप लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने ये सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, या फिर जो भी कोई इंग्लिश ग्रामर ईजी वे में सीखना चाहता है उसके साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।